सचिव महोदय श्री तेजनारायण सर जी एवं हमारे मंच पर विराजमान प्रधानाध्यापक श्री उनप्रकाश सर जी एवं आगंतुक और हमारे क्षेत्र के गौरव के रूप में 78 रैंक जेपीएससी में लाने वाले मोहम्मद खुर्शीद आलम सर जी, जो कि न केवल इस क्षेत्र को गौरवान्वित किए हैं बल्कि इनके माध्यम से हमारा विद्यालय भी गौरवान्वित हुआ है। आदरणीय इस विद्यालय के प्रबंध समिति के सचिव महोदय, हमारे बेटा खुर्शीद अंसारी आज आप लोग जैसे ही यहाँ पर छोटा से बढ़कर पढ़ लिख करके आज उस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसकी जीवनी में जो है वो है। सबसे पहले उनके स्वागत हो, है ना, उसके स्वागत पर अपने एक ताली बजाएं, है ना। और खुर्शीद सर को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि आ करके हम लोगों को अपनी सारी जो भी बातें हैं वो बताएं। मंच पर उपस्थित मेरे गुरुजन, विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव महोदय और मेरे सभी छात्र छात्राएं और मेरे सभी सहपाठी, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने मिलकर मेरा ऐसा स्वागत किया। यकीनन आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। किसी ने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं इस वक्त एक और दिव्य आत्मा को प्रणाम कहना चाहता हूं, स्वर्गीय डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद, जो उस समय मेरे प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने इतनी मोहब्बत दी, हमारे सामने सर बैठे हुए हैं, इनका प्यार मेरे साथ ऐसा रहा जैसे अपने बेटे से भी बढ़कर। हमारे जो गुरुजन होते हैं वो हमारे माता पिता से भी बढ़कर होते हैं, तो हमें अपने गुरुजन और अपने माता पिता दोनों का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी होता है अपने जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए। मेरी जर्नी यहीं से शुरू होती है। मेरा एडमिशन कक्षा 6 में, वो जो सबसे पुरानी बिल्डिंग दिख रही है उधर, उसमें हुई थी। और कक्षा 10 में आखिरी हम यहाँ पास करते हैं। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसमें मेरी कोई कमाल नहीं थी। मेरे अच्छा स्टूडेंट होने में मेरा कोई कमाल नहीं था। कमाल था इन गुरुजनों का जिन्होंने मार्ग बताया, मैं सिर्फ उस मार्ग को फॉलो करता था। और आप सभी को उसी मार्ग को फॉलो करना है। गुरुजन हमेशा रास्ता बताते हैं। मेहनत किसको करनी होती है? मेहनत खुद करनी होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो इस देश के मिसाइल मैन कहे जाते हैं ना, उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको सूरज के जैसे चमकना हो तो सूरज के जैसे जलना भी होगा। सूरज जलती है तब तो चमकती है। तो हम सबको जलने का मतलब यह है कि हमें अपने भविष्य में जो भी गोल सेट किया है, हम सब ने मिलकर, व्यक्तिगत रूप से सबका अलग अलग गोल होगा, उस गोल के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है। और जब हम कड़ी मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाबी होगी। हम सब एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, ग्रामीण परिवार से। मैं जब यहाँ शुरू में आया था तो हम 30 रुपए फीस देते थे, 30 रुपए। मैं प्रणाम करता हूं इन गुरुजनों का, इस विद्यालय प्रबंधन समिति का, जो मुझे 30 रुपए में पढ़ाकर आज डिप्टी कलेक्टर बना दिए। और वो 30 रुपए का इतना बड़ा योगदान रहा कि आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं। मैं आभारी हूं अपने उस माता पिता का जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। मेरी माता सहिया का काम करती हैं, समझते हैं आप लोग सहिया का काम? और मेरे पिताजी दर्जी का काम करते हैं।
तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारी कामयाबी में कभी भी हमारी गरीबी, हमारी मुफलिसी रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकता, है ना। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर। अगर हमें एक मंजिल मिलती है, अगर हम कक्षा 6 भी पास करते हैं, 7 भी पास करते हैं, तो हमारी एक मंजिल होती है कि नहीं? तो मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, हमारी तारीख अमीरी नहीं फकीरी है। हम सब लोग गरीब परिवार से आते हैं, तो हमारी तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो हम सब ये संकल्प ले आज कि हम सबको अपने रास्ते में जो भी रोड़ा आए उसे अपने रास्ते का रोड़ा नहीं समझना है, उसे ऐसा समझना है कि ये हमारी परीक्षा है। और हमारा दृढ़ संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए कि हम उस रोड़े को पार कर जाएं। और ये जो रोड़ा है आपके जीवन में विभिन्न रूपों में आ सकते हैं। आपकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो सकती है, आपके माता पिता की आमदनी बहुत कम हो सकती है, हो सकता है आपको मेरी तरह 11 किलोमीटर साइकिल से चलाकर इस विद्यालय तक पहुंचना पड़े, लेकिन ये सारे आपकी परीक्षा है। आप अगर इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। मेरे किसी साथी ने कहा कि मैं टेस्ट देता हूं, लेकिन मैं अकेले देता हूं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कितना कामयाब हो रहा हूं। तो मैंने अपने साथी को एक कहानी सुनाई थी कि सपोज करिए कि आप किसी एग्जाम में बैठे हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल है, आप एक एग्जाम में बैठे, आपने 50 में से 40 सवाल सही किए, आपके किसी और दोस्त ने 42 सवाल सही किए। एक ने कितना किया? 42, और मैंने कितना किया? 40। तो मुझे क्या लगा कि मैं किसी से 2 क्वेश्चन कम हूं। मुझे क्या लगा? किसी से 2 क्वेश्चन कम हूं। चलो एक बार दूसरी बार एग्जाम होती है किसी और दिन। अब हम उस दिन आए, वही 50 सवाल थे और उस दिन मैंने 30 सवाल सही किया। कितना सवाल? और मेरे किसी साथी ने 32 सवाल सही किया। तो अगर आज हम फिर उसी तरह देख ले कि मैं फिर किसी से 2 पीछे हूं, तो क्या यह सही आकलन होगा? मैं 2 नहीं पीछे हूं, मैं 10 पीछे हूं। तो अपनी जो कंपटीशन है, इसका कहने का सार यही है, मुझे किसी दूसरे साथी के साथ नहीं है। हमें क्या करना चाहिए था कि पिछली बार मैंने 40 किया था, तो इस बार कितना करना था? 42 करना था। तो हम लोगों का सबका कंपटीशन किसके साथ होता है? खुद के साथ होता है। खुद में इंप्रूवमेंट लाना है कि मैंने अगर कल इतना तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था, तो अगली बार मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? उससे आगे होना चाहिए। हमको ये नहीं देखना है कि मेरा जो पड़ोस वाला साथी, मेरा जो साथी है वो इतना लाया, चलो हम भी संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा भी तो ठीक है, ठाक है, थोड़ा उससे 1-2 कम है। तो ऐसे संतुष्टि से क्या काम बनेगा? जब तक वो खुद की संतुष्टि नहीं आएगी कि जो होमवर्क, जो सवाल हमें दिए गए थे, हम उस पर खरा उतरे हैं कि नहीं। अगर हम उस पर खरा उतर जाते हैं तो आपको कामयाब बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। जब आप रास्ते में चलेंगे, किसी शायर ने कहा, मैं अकेला ही चला था राह मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। जब आगे जाएंगे आप अपनी मंजिल की तरफ, तो आपको ऐसे ऐसे गुरुजन मिलेंगे, ऐसे ऐसे विद्यालय प्रबंधन समिति मिलेगी जो आपको 30 रुपए में पढ़ाकर IAS बना सकती है। इस बार जब हम एग्जाम देंगे, पास होंगे, 12वीं की एग्जाम, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, तो हम सब कलेक्टर बनेंगे। कितने लोग हाथ खड़ा करिए? बस इतना ही लोग। बाकी लोग और दूसरी चीज बनना चाहते हैं? कोई बात नहीं, सबका अलग अलग गोल होता है। सब लोग अपना गोल सेट करेंगे और हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। मुश्किलें रास्ते में आएंगी, हमें उससे थकना नहीं है और अपने भविष्य में उज्जवल होंगे। एक मरतबा फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो जोरदार ताली एक बार। भारत माता की वंदे वंदे वंदे।